अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम कैप्टन शर्जील शहीद की वालदा के जज्बात जो उन्होंने अपने बेटे के बारे में तहरीर किए जानेंगे। वो फरमाती हैं, मेरी भी लफाजी ख़त्म हो गई है। बहुत कुछ कहना और लिखना चाहती हूँ मगर अल्फाज खो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ज़ख्म भर जाते हैं, वक्त मरहम लगा देता है, मगर मुझे ऐसा ही लगता है कि ज़ख्म पहले दिन की तरह ताज़ा हैं। शहादत का फ़ख्र अपनी जगह, मगर जुदाई का ज़ख्म सहना बहुत मुश्किल होता है। ये बात सिर्फ शहदा की फैमिलीज़ ही जानती होंगी। हम सबका दुख दर्द एक जैसा है। अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हमारे तमाम शहदा पर, और अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। शहदा का खून रायगा ना जाए। शहदा के जनाजे बहुत बड़े बड़े और पूरे एजाज़ के साथ होते हैं। मेरे प्यारे बेटे के जनाजे में हर तबका फ़िक्र के लोग शामिल थे। मैंने पहली दफ़ा इतना बड़ा जनाजा देखा। अब ना कोई खुशी लगती है और ना ही गम लगता है। मैं ज़िंदगी का एक दिन कम होने पर रोज़ सोचती हूँ कि एक दिन और कम हो गया। अब मैं अपने बेटे से मिलने के नज़दीक हो रही हूँ। सितंबर 2014 क्या शुरू हुआ कि नए सिरे से यादों का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे ये महीना सब पाकिस्तानी कैसे भूल सकते हैं। इसी माह में डिफेंस डे मनाया जाता है। मेरे प्यारे बेटे का जोश व खरोश भी सितंबर में बढ़ जाता था। वो इसका इजहार भी किया करता था। इसी तरह उसने सितंबर 2012 में ही फेसबुक पर प्रोफाइल फ़ोटो चेंज की और एक शहीद जनाजा था वो फ़ोटो लगाई। शर्जील शहीद के एक दोस्त ने कमेंट किया कि जब तुम शहीद होगे तो ये शहीद का जनाजा वाली फ़ोटो काम आएगी। और फिर ऐसे ही हुआ। मेरा लखते जिगर शहजादों जैसी आन बान रखने वाला 20 सितंबर 2012 को बरोज़े जुमेरात शहीद हो गया। और बड़ी शान से जुम्मतुल मुबारक को आर्मी कब्रिस्तान में नमाज जनाजा के बाद हमेशा के लिए हमारी आंखों से तो ओझल हो गया, मगर दिलों में उसी तरह आबाद है जैसे एक शहीद को होना चाहिए। मेरा बेटा जुमा के दिन ही पैदा हुआ और जुमा के दिन ही इस दुनिया से चला गया। शर्जील से आखिरी दफ़ा बात बुध के दिन हुई। वैसे तकरीबन 3 मिनट की कॉल होती थी। उस दिन कोई 15 या 16 मिनट बात हुई। ऑपरेटर बार बार फ़ोन चेक करता, फिर कुछ कहे बगैर फ़ोन रख देता। आखिरी बातें भी मेरे बेटे की अपनी छोटी बहन को नसीहत की ही थी। अमारा, तुम फाइनल ईयर में खूब पढ़ना, नानों का बीपी का चार्ट भी बनाना, वगैरह वगैरह। मुझे किसी ने बताया कि शर्जील कहता था कि मेरे नाम के साथ 3 एस हैं, एक एस और आई, यानी शर्जील शाहिद शनवारी शहीद। मेरा बेटा मेरे लिए बड़ी ही खूबसूरत यादें छोड़ गया, अपनी बहुत खूबसूरत निशानियां छोड़ कर गया है। मेरे ड्राइंग रूम के एक कॉर्नर में मेरे बेटे की स्कूल की शील्ड्स पड़ी हैं, फर्स्ट प्राइज़ कप पड़े हैं। मेरा बेटा अपने हाथों से खूबसूरत खत्ताती करता था। एक खत्ताती या रहीम की है जो उसने ब्लैक एंड वाइट की है, जिस पर उसको पहला इनाम दिया गया। मेरे बेटे की खत्ताती आज भी आर्मी मेडिकल कॉलेज एक हॉल में दीवार पर आवेज़ा है। इसके अलावा पहला कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्माउल हुस्ना की खूबसूरत खत्ताती है। अल्लाह ताला के 99 नाम लिखते वक्त उसने कहा कि मम्मी आप वेस्टिज से मुझे खूबसूरत चूड़ियाँ ला दें। फिर मेरे सामने एक एक नाम को उस एक चूड़ी में फ़िक्स किया। शाहिद साहिब, मेजर रिटायर्ड शाहिद शनवारी, वालिद कैप्टन शर्जील शहीद ने फ्रेम करवाए। ये मेरे ड्राइंग रूम की दीवारों पर चारों तरफ खूबसूरती से सजी हैं। अल्लाह ताला मेरे बेटे को इन पर भी अजर अता फरमाए, आमीन। शर्जील एक नर्म दिल और हसास तबीयत का मालिक था। रमज़ान के पहले इश्रे में मैं शाहिद और मेरी बेटी समीला शर्जील को हार्ट छोड़कर अल्लाह के हवाले करके आए। कुछ दिनों के बाद कानवाए जब वज़ीरिस्तान के लिए रवाना हुआ तो गर्मी की शिद्दत की वजह से कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हुई, ख़ासकर जिनका रोज़ा था। शर्जील ने पूछा तो मैंने बताया कि बेटा जवानों से कहो कि तुम हालत सफ़र में हो और दूसरा जहाज़ पर भी जा रहे हो। अगर कोई रोज़ा छूट गया तो बाद में कज़ा कर लेना। रमज़ान में ही लेफ्टिनेंट उस्मान वाना में ज़ख्मी हुआ तो जब हेलीकॉप्टर पर पेशावर CMH ला रहे थे तो समीला को कहा कि मम्मी से कहना कि दुआ करें। मैंने कहा मैं दुआ ज़रूर करूँगी, मगर मुझे ना बताना कि क्या हुआ। उस्मान तो माशाल्लाह ठीक हो गया, उसके लिए दुआ करवाने वाला शहीद हो गया। उस दिन ही शर्जील वापस वाना गया तो रोज़ा हेलीकॉप्टर में ही इफ्तार किया। कहने लगा बड़ा ही मज़ा आया। इसी तरह एक कैप्टन शर्जील का फेसबुक फ्रेंड था, वो शहीद हुआ तो मुझे लैपटॉप पर उसकी तस्वीर दिखाई। कहने लगा ये शहीद हो गया है। मैंने कहा बच्चे मैं एक कमज़ोर और नम दिल की मालिक औरत हूँ, मुझे ना दिखाया करो। फिर कोई बात हुई तो समीला को बताया कि मम्मी को नहीं बताना, शायद वो ये बातें करके ये तस्वीरें दिखाकर माँ का दिल मजबूत करना चाहता था।
یا ان کے لیے دعا کروانا چاہتا تھا، اور مجھے بھی میرے اللہ نے دعاؤں پر لگا دیا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی طرف سے تھا۔ مجھے نارمل سی کوکنگ آتی تھی، مگر میرا بیٹا اچھے کھانے کھانے کا بہت شوقین تھا۔ میں کھانا بناتی تو کہتا میری ممی جیسی کوکنگ کسی کی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میرے پاس صرف ایک ہفتہ رہا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک۔ پہلی دفعہ بھی پشاور CMH میں جب میری گود میں آیا تو سویا ہوا تھا، اور آخری دفعہ بھی پشاور CMH سے آیا تو چہرے پر مسکراہٹ سے جائے سو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ میری ملاقات روز قیامت میرے بیٹے سے کروائے، آمین۔ شرجیل کو ہم نے پاسنگ آؤٹ پر گاڑی گفٹ کی تھی۔ ایک دن میں نے کہا کہ مجھے ایک چھوٹی گاڑی چاہیے درس وغیرہ پر جانے کے لیے، تو کہنے لگا ممی میں اپنی گاڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اب اسی گاڑی پر درس کے لیے جاتی ہوں تاکہ میرے بیٹے کے درجات بلند ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ تھے ایک شہید کی والدہ کے تاثرات۔ Before leaving, please like, subscribe and share my channel. Thank you.